स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे सेकंड में लीड हमारे विभूषण वीन चिल्ला रहा था, मॉम मैंने कितनी बार आपको बोला है कि मुझे शादी नहीं करनी है, कि आपने जिस इंसान के साथ मेरी मैरिज फिक्स करी है मुझे करनी नहीं है। फिर हमारी कांजा सैरन लगी, फिर बेटा प्लीज बेटा मान जाओ, तुम शादी करने के लिए रेडी हो जाओ। ये तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अपने फ्रेंड से वादा किया था कि वो अपने जो उनका ग्रैंड चाइल्ड है वो उसके साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। और हम उस मेरे फादर के क्या हम नहीं जान सकते। उन्होंने वादा किया था। मैं क्या करूं उस चीज में, मैंने तो किया नहीं था। मुझे शादी नहीं करनी है, ये मेरा फाइनल डिसीजन। फिर हमारे वहाँ पे ये जान से बोलते हैं कि "रीन बेटा तुम शादी करने के लिए हाँ कर दो।" वो मेरे ग्रैंडफादर की इच्छा थी कि तुम उनकी जो मतलब उनके जो हमारे ग्रैंडफादर के जो फ्रेंड है उनके बेटे के साथ हमारी मैरिज जब तुम पैदा हुए थे तभी उनके साथ उनके चाइल्ड के साथ तुम्हारी शादी उन्होंने फिक्स कर दिया था। क्या मतलब मैं जब पैदा ही हुआ मतलब मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने मेरी मैरिज फिक्स कर दी, मतलब मैं चाइल्ड मैरिज फिक्स करी थी। हाँ बेटा प्लीज बेटा जो चलने के लिए चाइना। क्या चाइना? डैड आप क्या आपने क्या बोला? मतलब कि मेरे ग्रैंडफादर ने जहाँ पे मेरी शादी फिक्स करी है वो चाइना में फिक्स की है। फिर ये जान से बोलते हैं, हाँ बेटा हमारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारी मैरिज चाइना में फिक्स करी और तुम्हें उनकी फैमिली से मेरे पास फोन आया था। वो हम लोगों को चाइना हमें लौट के वापस जाना पड़ेगा और वो लोग हमारे साथ मैच कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमारे साथ बातें करना चाहते हैं, तो तुम चलने के लिए रेडी हो या नहीं? फिर हमारे कांसेस एरन भी बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम इसी के चक्कर में तुम पूरे 6 महीने के लिए हम भाग गए थे यहाँ से, वो भी शादी ना करने की वजह से। मॉम तो तो आप कर रही थे, ये नहीं बता सकती थी कि मेरी शादी चाइना में फिक्स करी है। मैं रेडी हूँ चाइना जाने के लिए, कब जाना है जल्दी बताओ। फिर हमारे कान से सैरन बोलती, क्या सच में वीन बेटा तुम रेडी हो मतलब चाइना जाने के लिए? यस मॉम मैं रेडी हूँ चाइना जाने के लिए। फिर भी चांद से बोलते हैं कि वीन बेटा तुम रेडी हो ना? यस डैड रेडी हूँ चाइना जाने के लिए, आप तैयारी करो और मैं चाइना जाने वाला हूँ। फिर हमारा वीर अपने रूम में चला जाता। फिर कौन से सायन पूछते कि पीछे से हमारे बेटा को क्या होगा जब उसने सुना कि उसकी शादी चाइना में फिक्स हुई है, तो उसका अलग ही चेंज हो गया। फिर हमारे वीर चंद से बोलते ठीक है वीन जब मान ही गया है शादी करने के लिए तो हमें क्या एतराज है, चलो जल्दी तैयारी करो। और साथ में उनको मैसेज भी कर देता कि हम लोग चाइना लौट के आ रहे हैं। फिर हमारी कांसेस कह रहे मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा फोन कौन है, और मतलब मेरे फादर इन लॉ ने किस इंसान के साथ मेरी बेटी की शादी फिक्स करी। मैं तो उनकी फैमिली से तो नहीं मिली, हाँ हस्बैंड आप तो नहीं हो। मेरे पहचान से वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और चाइना में वो एकदम बेस्ट फैमिली है और उनका भी चाइना में बहुत नाम है। वाओ ये भी तो नहीं चाहती हूँ किस फैमिली से है। फिर मेरे मेरे चांद से बताते वो लैंड फैमिली से है। फिर लैंड फैमिली की वो चाइना में नंबर 1 कंपनी है। और हम मतलब मेरे फादर ने मतलब कि जो मतलब उनका बड़ा जो बेटा का सेकंड जो बेटा है उसका नाम क्या था, हाँ लैन वांची। मतलब कि उनकी शादी लैन वांची के साथ मेरे डैड ने फिक्स कर दिया था। उनके दोनों मतलब मेरे डैड और मिस्टर लैन दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। वो चाहते थे कि उनकी फैमिली मतलब मेरे हमारी फैमिली में कोई भी लड़का या लड़की पैदा तो वो मतलब आपस में कि हमारे दोनों फैमिली में उनके घर में भी बॉय हुआ मतलब 2 बॉय हुए।
अपने फैमिली में एक पहले ही हुआ था, तो हम लोगों की भी शादी हो चुकी थी। फिर उन्होंने सोचा कि जो उनके ग्रैंड चाइल्ड होंगे, उनमें से कोई हुआ तो उनकी शादी करा देंगे। तब लाइन वांची और फ़िन पैदा हुआ और फ़िन के बारे में जब डॉक्टर ने हमें ये बताया कि फ़िन एक स्पेशल मैन में पैदा हुआ है, उसकी वजह से उसके बाद तुम जानती हो ना कहाँ से बोलते यस हस्बैंड मैं जानती हूँ कि हमारा बेटा एक स्पेशल मेल में ही पैदा हुआ है। और फिर हमारे मतलब डैड ने जब पता चला तो उन्हें उनके छोटे चाइल्ड जो लैन वांची के साथ हमारे बेटे की शादी उन्होंने फिक्स कर दिया था। और डैड तो खत्म हो गया और मेरी और जिंगन की हम दोनों की बातचीत तो चलती थी। उसकी भी शादी हुई थी तब मैं भी नहीं जा पाया क्योंकि हम दोनों की शादी पता है ना हमने भी एक ही डेट पे ही जिस दिन हम लोगों ने शादी की उसी डेट पे जिन ने भी शादी करी थी अपनी। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मिसेस लैन कौन है। फिर हमारे बीच चलो हम लोग तैयारी करते हैं चाइना जाने के लिए। फिर हमारे बीच से हमारे कौन सा सैलन को बता देते कौन सा सैलन एक्साइटेड थे कि लैन फैमिली से मिलने के लिए। फिर हमारे फिन को देखते हैं जो अपने रूम में आते हैं और रूम में एक पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग को वो बताए वहां पे वाइट रोब्स पहना हुआ पर्सन की तस्वीर थी जिसके फोरहेड पे रिबन था। उसके हाथ में एक तलवार थी। वो पर्सन बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। वो और कोई नहीं हमारे लैंड वांची की तस्वीर था। हमारा वीन उस तस्वीर पे हाथ रखते हुए कहता है कि लैंसन तुम कहाँ हो। मैं तुम्हें सच में बहुत याद कर रहा हूँ लैंसन। मैं तुम्हारे बिना एक पल में जी नहीं पा रहा। जब से मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ मुझे अपनी यादें आई है तब से मेरा दिल तो मेरे लिए कितना तड़प रहा है। मैं क्या करूं लैंसन। मैं से मिलने के लिए मेरा दिल बहुत बेकरार है। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ फिर भी नहीं पा रहा। मैं अब तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं रह सकता। मुझे तो चाइना आना ही था और मुझे एक मतलब रीजन भी मिल चुका है कि मैं चाइना आ सकता हूँ। मैं अब तुम्हारे पास आने वाला हूँ और चाइना में तुम कोई सी भी जगह पे होगे मैं उस जगह से तुम्हें ढूंढ लूंगा। और तुम्हें अब पता नहीं कि तुम्हें लैंसर की यादें तुम्हारे पास है या नहीं। मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मेरी डेस्टिनी ने मुझे जब एक मौका दिया है कि इस लाइफ में भी मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ तो मैं इस चांस को जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं कुछ याद हो या ना हो मुझे उस चीज से नहीं फर्क पड़ता। मैं अपने प्यार में तुम्हें फिर से अपने प्यार में डाल दूंगा। हाँ जी मेरे प्यार है। मैं अपने प्यार से अब मैं एक मिनट भी नहीं दूर सकता। मुझे अपनी फैमिली को याद आने में मुझे कितना टाइम लगा। मैं जब 16 साल का हुआ तभी से मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ झलकियाँ एकदम आती रही। जाके मैं जब 20 साल का हो चुका तब जाके मुझे अपनी पूरी पास्ट लाइफ की जो थी पूरी मेमोरी वो सब कुछ मुझे याद आ गई थी। मैं तो आना उसी टाइम चाहता था जब कुछ उस 20 जब मैं 20 साल 1 साल पहले कुछ लाइफ में हादसा हो गया था मतलब मेरी फैमिली जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आ नहीं सका। अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। ग्रैंडफादर की वजह से एक मेरे को रीजन मिल चुका है कि मैं चाइना आ सकता। मेरे ग्रैंडफादर ने मतलब चाइना में कि अपने बच्चे के जो ग्रैंड चाइल्ड के साथ अपनी शादी फिक्स करे। पता नहीं वो किसके साथ की मुझे नहीं पता। उस इंसान से मैं मतलब कुछ बहाना देके उसके साथ मैरिज
मैं अपनी बहन से करवा लूँगा क्योंकि मैं प्यार तुमसे करता हूँ नैन्सी। फिर हमारी बहन की आँखों से आँसू टपक जाते हैं। वो लहमान जी की तस्वीर देख रहा था क्योंकि हमारी बहन ने अपने हाथों से उस पेंटिंग को उसने बनाया था और वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग हमारे की हुई थी जो उसको मतलब हमारी बहन को उसके पास्ट की जो चीज़ हरदम आती रहती थी उसकी हरदम पिक्चर उसने पे बनाया था। कहीं भी बाहर से लटक रहा है तो हमारे लहमान जी बचा रहे मतलब बहुत सैड भी बहुत अच्छे पल की उसने पेंटिंग यहाँ पे बनाई रखी थी और हमारा बिन ये सब देख रहा था। फिर हमारा बिन ये सोचते हुए ही फिर अपने बिस्तर में आके वो सो जाता है। फिर हम देखते हैं अब चाइना का हम सीन मेंशन का जहाँ पे हमारे फैमिली में देखते हैं जहाँ पे हमारे जिन को एक मैसेज आता है। फिर जिंगिन जुन स्माइल कर रहे थे तब उनकी वाइफ आती है। जिंगिन पूछती है कि क्या हुआ हस्बैंड आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो। फिर हमारे लैन जिंगिन जुन बोलते हैं लैनी मैं इसलिए मुस्कुरा रहा कि मेरा मतलब मेरा फ्रेंड जॉन से यहाँ पे आने वाला है। क्या मतलब मिस्टर भी यहाँ पे आने वाले। हाँ उसने बताया तो था कि मिस्टर बीस्ट भी आ सकते मैं भी नहीं मिली हूँ कि माना कैसे दिखते हैं। हम्म, फिर हमारे लंच में हाँ उन्होंने ये भी फिक्स किया है कि उसके बारे में भी उनसे देखना है। फिर हमारी लैन बोलती क्या जी जून आप भी जानते हो कि इंसान को हमने फोर्स किया कि वो शादी के लिए रेडी हो जाए वो शादी करने के लिए रेडी हो ही नहीं रहा है। फिर हमारे जिंदगी में बोलते हैं कि लहने शांत हो जाओ। हाँ जी मतलब उसका फियांसी है उसका फियांसी आने वाला है वो अपने फियांसी को मिलेगा कहीं पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करे तो कहीं हो सकती है बात। फिर हमारी लाइन बोल ठीक है ऐसा चलेगा। फिर लाइन बोलते हैं कि इस बारे में बच्चे को नहीं बताना ये तो सच में बच्चे उस दिन उस टाइम करेक्ट टाइम पे यहाँ पे रहेगा नहीं तो यहाँ से कहीं बाहर ना चले। जब भी बात करते हैं कि उसकी शादी किसी के साथ फिक्स हो गई वो हरदम इस चीज के लिए डिनाई करता रहता। मैं कर सकती हूँ भी जानती हूँ हमारा जो बेटा है लैन भांजी कितना ओल्ड है और कितना मतलब रूठले बात कभी जिंदगी में मुझे खुद अपने की मुझे से डर लगता है उसका चेहरा बिल्कुल कोल्ड एकदम रूड किस्म का। मैंने आज तक बचपन में से आज तक कभी उसके जब मैं था तभी स्माइल देखा था उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता गया तो कभी उसका चेहरे पे इमोशन कभी मैंने देखा ही नहीं। वो एकदम देता स्ट्रिक रहने लग गया एकदम ना किसी से बात करना ना उसका कोई दोस्त है ना कोई भी पर्सन हमारे बेटे से शादी करना नहीं। जब भी उसके मैं कभी भी प्रपोजल पे लेके आऊँ ये लड़की लेके आओ लड़कियां तो इसे देख के ही भाग जाती ना मेरा बेटा कोल्ड क्यों है मेरे को समझ नहीं आता है। हस्बैंड हमारे जिंदगी बोलते कि लैनी हमारा बेटा भी ठीक हो जाएगा। फिर हमारे वही तो मैं सोच रही हूँ गॉड ने मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर भेजा जो मेरे बेटे के अंदर है जो इमोशन मेरे बेटे के अंदर जो दिखता नहीं वो सब इमोशन वो दिखने लग जाए। मैं यही विश करती हूँ उसका मतलब उसकी डेस्टिनी पार्टनर कौन है और वो कब आएगा। चलो इस बार में छोड़ो और चलो हम भी सो जाते हैं। फिर लंच में और हमारे लैनी आराम से सो जाते हैं। लैन फैमिली में हमारे लंच गिजुन लैनी ई और हमारे लैन 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 कोरेन की भी शादी हो चुकी थी। उनकी वाइफ की मतलब कुछ सालों के बाद उनकी डेथ हो गई और उनका एक बेटा है जिसका नाम
ये शुयान है। हुँ, शुयान और हमारे लैन चुनगिन के 2 बेटे मतलब हमारे लैन शिचुएन और हमारे लैन वांची है। ये हम देखते हैं हमारे लैन वांची का सीन जो अपने रूम में बैठा हुआ था और उसके रूम के अंदर भी एक पोर्ट्रेट था, मतलब एक बड़ा-सा और वो पोर्ट्रेट को वो हमारा लैन वांची देख रहा था जिसमें ब्लैक एंड रेड कलर का रोब पहना हुआ था जिसके लंबे हेयर्स थे उसके बालों में एक रेड कलर का रिबन लहरा रहा था उसके हाथ में एक बांसुरी था ब्लैक कलर का वो और कोई नहीं हमारी एलियन पेट हमारी फिन की तस्वीर थी फिर हमारा लैंड बांची कह रहा था कि फिन तुम हो कहाँ मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नीड हो रहा तुम हो कहाँ मैं कहाँ ढूंढूं फिन मुझे भी अपनी पास्ट लाइफ की सब मेमोरी मुझे मिल चुकी है तुम्हें कहाँ ढूंढूं तुम हो कहाँ वीन हमारा लैन वांची भी हमारे वीन को बहुत मिस कर रही था और हमारा लैन वांची वीन को याद करते हुए ही हमारा लैन वांची सो जाता है फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन एयरपोर्ट का सीन जहाँ पे फ्लाइट लैंड होती है फ्लाइट लैंड होने के बाद वहां से 3 पर्सन निकलते एक लेडी मतलब 2 बॉय थे मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और उनका सन वो मतलब मास्क वेयर किए थे और वो लेकर के आ रहे थे और वो जाते हैं वहां पे उनकी कार आती है कार में जाके वो लोग अंदर बैठ जाते हैं हाँ वो लेडी कहती है हाँ फिर सच में फिर सच में ट्रैवल करना उसके लिए जितने जल्दी घर जाना चाहते हैं हम आराम से रेस्ट करना चाहते हैं वो और कोई नहीं है हमारे वी चांसेल कौन से सैरन और हमारे वी चाइना आ गए हैं लैंड होके मतलब अगले दिन ही लोग आ गए थे क्योंकि हमारे अगले दिन ही की मतलब रात की ही फ्लाइट थी तो मतलब उनकी प्राइवेट वाली फ्लाइट थी तो जल्दी से वो लोग सुबह के टाइम पे जल्दी से मतलब ये 8 बज रहे थे उतने ही पे वो लोगों का मतलब लैंड हो जाता है फिर हमारे चलो फिर जहाँ से हम लोग हमारे मेंशन चल ठीक है फिर हमारे कहाँ से सायरन बोलते कि देख लो कि बेटा चाइना को कि चाइना कितना बदल गया मुझे भी चाइना को छोड़े हुए भी कितने साल हो गए मैं इस चाइना को देखने के बाद मुझे अपनी कड़वी यादें जैसे ताज़ा हो गई फिर हमारा किंग बोलते मॉम आप फिर से वो चीज़ याद करके उदास नहीं हो जाए मॉम प्लीज ये हमारी कान से बोलते हाँ ठीक है इसे याद करके इमोशन नहीं होंगी फिर चलो हम लोग चलते हैं अपने मेंशन फिर कार चल देती है हमारी फिर से के मेंशन की ओर फिर वो कार आ जाती है हमारी वी मेंशन के सामने कार रुकती है वो लोग कार से उतरते हैं और कार से सीधा उतर के अपने मेंशन की ओर वो चले जाते हैं और हमारी जब कौन से सायरन उस मेंशन को देखते वाओ सच में वी चौंसी तो कितना ब्यूटीफुल मेंशन है तो जो हमारा मेंशन जो लंदन में वो भी मतलब ब्यूटीफुल मेंशन है तो उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल मेंशन है फिर विन बेटा कैसा लग रहा है फिर हमारा विन भी देखने लगता है सच में बहुत ब्यूटीफुल मेंशन है फिर हमारे भी चल हमारा समझ लो जो भी फैमिली के जितने भी एल्डर्स थे उन लोगों ने ही बनाए थे हमारा समझ लो खानदानी मैं समझ सकती वो है सच में इतना अच्छे से बत- बनी है इसका मतलब आज तक भी दूसरी ही नहीं है क्या नहीं उन लोगों ने उस टाइम पे पता नहीं मतलब किस चीज से बनवाया था इसका कलर और इसकी जो सजावट और ये चीजें बनी है वो कभी आज तक उतरी वाह
रियली सच में ब्यूटीफुल डिजाइन है। मैं बता दूं, चलो मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना भी, मैं एयरफोर्स से आई हूँ। ठीक है, चलते हैं। फिर हमने फिर जहाँ से बता देते हैं कि विन बेटा तुम्हारा ऊपर साइड पे जो है ना रूम फर्स्ट, वहाँ पे तुम्हारा रूम है, वहाँ पे तुम्हारा है सब कुछ प्रिपेयर कर दिया, तुम जा सकते हो। फिर विन बोलते हैं ओके डैड। फिर हमारा विन भी अपना सामान लेता है और वो चला जाता है। फिर कौन सा सायरन बोलती है वाह मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में। फिर कौन सा सायरन अपने रूम में जाती है। फिर फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद हमारी कौन से सायरन बाहर आती है लिविंग रूम में। फिर भी जान से पूछते क्या हुआ कौन से। फिर जान से बोलते मैं थोड़ा सा मैं चाहती हूँ तो मैं बाहर चल के थोड़ा सुकून लूँ। फिर चलो घूम सकती हो। फिर हमारी कौन से सायरन चली जाती है तो मैंशन के गार्डन एरिया में घूमने लगती है। वाह सच में ये तो मेरे तो घर से पीछे तो और ये ब्यूटीफुल मैंशन है। फिर हमारे कौन से सायरन पूरे बाहर वाले गार्डन एरिया घूम रही थी। फिर हमारी कौन से सायरन थी ये तो मेरे हस्बैंड ने बताया था कि ये रॉयल फैमिली का हाउस है। उन्होंने बताया था कि रॉयल फैमिली के जो मतलब उनके मेंशन के सामने ही रॉयल फैमिली का मेंशन है। वाह रॉयल फैमिली का भी मेंशन बाहर से कितना सुंदर दिख रहा है। फिर वो ऐसे ही देखते हुए वो गेट से बाहर आ गई थी और वो भी बाहर से देख रही थी। तभी हमारी फ्रांसिस सायरन की नजर एक लेडी के ऊपर जाती है और उस लेडी को देखने के बाद तो हमारी खांसा शैरन तो शौक ही रह गई थी। और जो सामने जो लेडी थी अपने आंखों के सामने वो हमारी खांसा शैरन को देख के वो भी शौक थी। फिर दोनों हमारी खांसा शैरन जाके जो सामने जो लेडी खड़ी थी उससे जाके कर लेती है। कहती ली ई ई कैसी हो। तुम्हें इतने सालों के बाद देख के मैं बहुत खुश हूँ। फिर हाँ वो सामने और बनी हमारी मैडम लैन ई थी। लैन ई बोलती फ्रांसिस पे मैं तुम्हें जिंदा देख के सच में बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था कि उस हादसे में तुम्हारी डेथ हो गई है। फिर हमारी क्लास से बोलते कि नहीं हाँ उस हादसे में हम लोगों को तो चोट लगी थी। हम लोग दूसरी कंट्री में पहुंच गए थे क्योंकि उस समय एक वो जब कुछ हासिल किया जिसकी वजह से मैं अपनी मॉम और मैं अपनी सिस्टर से अलग हो गई और मैं अपने डैड और हम दोनों अलग हो गए थे। हम लोग अलग होते हम लोग पे कांटेक्ट कर ही नहीं पाए थे। और पहली बात उस मुझे चोट भी दिमाग पे चोट लगी जिसकी वजह से मैं कुछ साल की मेमोरी अपना मतलब मेमोरी खो दी थी। मेरे को मेमोरी अपनी याद आते हुए मुझे 5 साल बीत चुके थे। फिर हमारी लैनी बोलते मैं सच में कौन से सर ने तुम्हें बहुत मिस किया। हमारी लैनी और कौन से सर एक दूसरे को हक करके बहुत रो रही थी। फिर हमारी लैनी बोलती है सच में तुम यहाँ पे। फिर हमारी लैनी बोलती है हाँ। फ्रांसिस बोलती हाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। फिर हमारी लैनी बोलती क्या तुम्हारी शादी हो चुकी। फिर हमारी फ्रांसिस बोलते हाँ मेरी शादी हो गई है मेरे। तो हमारी लैनी पूछती तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या। मेरा हस्बैंड का नाम फिर झांसी। फिर लैनी बोलती क्या मतलब फिर झांसी की वाइफ हो। हाँ तुम कैसे हैरान क्यों तुम मेरे हस्बैंड को जानते हो? हाँ क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से सुना है लैन चिंगेजून से मुंह से फूंके मेरी फ्रेंड है क्या लैन फैमिली की हो मतलब मैं लैन चिंगेजून की वाइफ हो। फिर हमारी लैन बोलती हाँ मैं उनकी वाइफ हूँ। फिर हमारी लैन में वाओ मतलब तुम लोग। फिर हमारी लैनी और कांसी सर में बातें करने फिर लैनी बोलती मतलब कांसी सर में चलो मैं अपने हस्बैंड से मिलाती है। फिर हमारी कांसी सर लैनी को लेके अपने मिशन की ओर अंदर लेके जाने लगती है।